अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इलाज ऑनलाइन। मेरा नाम डॉक्टर कौसर है और मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए आई हूँ, जिसका नाम है एनीमिया इन प्रेगनेंसी। तो एनीमिया इन प्रेगनेंसी क्या है, किन वजूहात से होता है और इसके मैनेजमेंट क्या है, आज हम इसको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो पूरी दुनिया में सबसे कॉमन प्रेगनेंसी में पाई जाती है। तो एनीमिया है क्या? अगर बहुत आसान लफ्ज़ों में आपके लिए बयान कर चलूँ, एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा मेडिकल डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स या आसान लफ्ज़ों में हीमोग्लोबिन या आयरन की एचबी की कमी हो जाती है। एनीमिया की क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह की जा सकती है। एनीमिया 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर। देखा जाए, अगर हम आज किसी टाइप के बारे में एनीमिया की डिस्कस करते हैं, एनीमिया की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिनमें सबसे कॉमन जो टाइप है आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 95% ऑफ द वुमेन जिनको एनीमिया होता है, उनके अंदर जो एनीमिया पाया जाता है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्यों होता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत सारी वजूहात की वजह से हो सकता है, जैसे कि बॉडी के अंदर इनटेक ही आयरन का कम होना, या फिर बॉडी में कहीं ना कहीं आयरन की एब्जॉर्प्शन ना होना ठीक से, या फिर बॉडी से ब्लड लॉस होना जिसमें आयरन भी साथ में लॉस हो रहा हो। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान एक फ़ीमेल के बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं आयरन को लेकर, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसके पास एक फ़ीटस है जिसको भी आयरन चाहिए, उसके बाद प्लासेंटा है जो कि उसे नरिशमेंट दे रहा है। तो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं, जो कि आमतौर पर जो भी बॉडी में आयरन स्टोर्स होते हैं वो कवर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम डाइटरी एडवाइस देते हैं और सप्लीमेंटल आयरन भी देने की हिदायत कर सकते हैं वुमेन को जिनके अंदर एनीमिया पाया जाता है। एनीमिया के बहुत ज़्यादा मुज़र असरात हो सकते हैं मदर पर भी और बेबी पर भी। तो पहले देख लेते हैं कि कि एनीमिया के माँ के ऊपर क्या क्या असरात हो सकते हैं। एनीमिया के माँ के ऊपर जो असरात हो सकते हैं उसमें सबसे पहला ये कि जिस भी लेडी को एनीमिया होता है प्रेगनेंसी में, उसके अंदर इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत बहुत कम होती है। उस फीमेल को हाइपरटेंशन हो सकती है, जैसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन हो सकती है, प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है, और पीपीएच जिसे हम कहते हैं उर्दू में अगर आपको बताएं तो डिलीवरी के बाद खून ज़्यादा ज़ाया हो जाने के मरहले को पीपीएच कहा जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि माँ की ज़िंदगी को भी ख़तरा हो सकता है। और अगर हम बच्चे के बारे में बताया जाए तो बच्चे को एनीमिया की वजह से, मदर के अंदर एनीमिया होने की वजह से बच्चे को भी सफ़र करना पड़ सकता है। उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, बच्चे के अंदर खुद एनीमिया हो सकता है, बच्चे के अंदर और भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है जिसकी वजह से वेट लो बर्थ वेट हो सकता है। तो एनीमिया को मैनेज कैसे किया जा सकता है, एनीमिया को बचाया कैसे जा सकता है होने से? तो एनीमिया को आप इस तरह बचाया जा सकते हैं, जैसे ही कोई भी वुमेन प्रेग्नेंट होती है वो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर के पास जाए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाए, अपनी प्रॉपर हिस्ट्री देगी, उसको हिसाब से फिर डॉक्टर उसको स्क्रीनिंग एडवाइस करेगी। हम उसकी स्क्रीनिंग करेंगे, उनके कुछ टेस्ट कराएंगे जिसमें उनका हीमोग्लोबिन लेवल पता चल जाएगा। अगर वो फीमेल एनीमिक होती है तो जल्द से जल्द उसका इलाज स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैनेजमेंट में ये चीज़ें आ जाएंगी कि हम दो तरह से मैनेज कर सकते हैं एनीमिया को, एक डाइटरी एडवाइस से और एक सप्लीमेंट से। डाइटरी एडवाइस में हम उनको कहेंगे ऐसे फूड्स ले जिनमें आयरन रिच तादाद में हो, जैसे कि अंडा हो गया, रेड मीट है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, पीज है, बीन्स हैं, ब्रोकली हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर हम सप्लीमेंट्स की तरफ जाएंगे, अगर किसी भी फीमेल में इतनी आयरन की कमी होगी हमें सप्लीमेंट्स देनी पड़े, डाइटरी एडवाइस काफ़ी ना हो, तो उसमें हम सप्लीमेंटल आयरन और फॉलिक एसिड एडवाइस कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन एनीमिया इन प्रेगनेंसी के बारे में। इंशाल्लाह आगे आपसे मज़ीद टॉपिक्स पर गुफ्तगू होती रहेगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।